आज 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारत मूल के, लंदन की पार्लियामेंट के अंदर। वहां भी लोग वो जाकर के जो यहां से नौकर बनकर गए थे वो भी लंदन में जाकर मालिक हो गए। भारत के बंटवारे के समय कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आए थे जिनको रिफ्यूजी का नाम दिया गया। उनके पास ना छत थी, घर था, ना कपड़े थे। लेकिन अगर आज आप देखें, रहेजा, टूटेजा, चड्ढा, चोपड़ा, चावला, जिनके सरनेम हैं, जिनको रिफ्यूजी के नाम से इंडिया में जगह मिली थी, आज पूरे देश में ये लोग आजादी के समय जब भारत आए थे तो आज भारत के मालिक बन गए और आज उनके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भारत का मूल आदमी, मूल आदिवासी, भारत का मूल नागरिक, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका ये अपना देश है, उसकी हालत भारत में क्या है, यह सोचने का विषय है। मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी की ओर से सभी मेंबर्स का दिलों की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज का जो मौसम है कल के भी अपेक्षाकृत थोड़ा सा चिल्ड है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा फंक्शन स्टार्ट हो। तो मैं रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स फ्रॉम आईपी भवन, फ्रॉम एमएसओ, प्लीज कम एंड ज्वाइन द फंक्शन। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। खासकर आप लोगों को ये संदेश बाबा साहब ने दिया था आगरा में। संदेश के एक एक शब्द बाबा साहब के हैं, उन शब्दों को आगे पीछे करके गीत बनाने का कार्य मैंने किया है, तो उन शब्दों को मैं आप लोगों को दे रहा हूं। पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो, शिक्षा और बुद्धि में कम न खुद को मानो। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों, पैगाम तुमको मेरा है मेरे नौजवानों। हमारे बीच राजेश कुमार जी ई मेरिट, उनका भी हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में ड्राफ्टमैन एसोसिएशन के तीरथ गाबा जी जनरल सेक्रेटरी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। जे लत्री जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अब हम अपने इस नववर्ष मिलन समारोह का विधिवत रूप से शुभारंभ करते हैं। तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से आप सभी का इस नववर्ष 2024 की पावन बेला पे दिलों की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सीपीडब्ल्यूडी में, इस एसोसिएशन में कई माइलस्टोन हासिल किए। सर्वप्रथम, एज यू नो वेरी वेल कि ये हमारी मल्टी कार्डेड एसोसिएशन है। इस आपकी एसोसिएशन में थ्रू आउट हमारे एमटीएस साथी, हमारे वर्कचार्ज भाई से लेकर के एसडीजी डीजी भी हमारे मेंबर हैं, और ये हमारे लिए गौरव की बात है। हर कैडर का आदमी, चाहे वो ड्राइंग स्टाफ से, चाहे वो आर्किटेक्ट स्टाफ से, हमारे बीच हमारे परम आदरणीय ऑल इंडिया फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी साहब, जोरदार तालियों का स्वागत कीजिएगा साथियों। केपी चौधरी साहब, वो शख्सियत जो ऑल इंडिया लेवल पे देश विदेश में भी
हमारे समाज के हितों की रक्षा के लिए दौरा करते हैं और मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ओर से केपी चौधरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। केपी चौधरी जी वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये इतनी बड़ी शख्सियत है कि देश नहीं विदेशों में भी इनका भ्रमण सरकारी दौरे करते हैं। सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी साहब का हार्दिक स्वागत है। अभी एक मुझे जानकारी मिली कि हमारा ये आज का प्रोग्राम हमारे मीडिया साथियों की तरफ से बहुजन दस्तक समाज चैनल पे फेसबुक पे लाइव दिखाया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो यू कैन सी लाइव टेलीकास्ट ऑफ दिस प्रोग्राम ऑन फेसबुक ऑन बहुजन दस्तक चैनल। साथियों, अब मैं अपने महासचिव महोदय राजेंद्र कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे केपी चौधरी साहब का बुके दे करके हार्दिक स्वागत करें। जोरदार तालियां साथियों, जोरदार तालियां। ये तालियां ये ऐसी ऑक्सीजन है जो हम लोगों को प्रेरित करती हैं कि हम अपने कैडर के लिए बढ़ चढ़ के काम करें। सर, आपका आभार कि आपने अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद। यादराम मीणा जी को रिक्वेस्ट करता हूं, वे भगवान सिंह जी का, हमारे चीफ साहब और हमारे एक्स प्रेसिडेंट का हार्दिक स्वागत करें बुके दे करके। यादराम मीणा जी। जोरदार तालियां साथियों। भगवान सिंह साहब ने अनेक वर्ष इस हमारी एसोसिएशन को दिए और आज तक भी हमारे साथ ये प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सर, आपका ये एसोसिएशन हार्दिक आभार व्यक्त करती है। मैं अब हमारे बीच हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक प्रताप सिंह जी हमारे बीच हैं, तो मैं कालूराम मीणा जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चीफ एडवाइजर भी हैं वैसे तो, लेकिन हमारे ऐसे मार्गदर्शक हैं जो हमारे बड़े भाई साहब भारती साहब से के साथ अनेक वर्षों तक और आज तक भी हमारे साथ हैं और हम इनका अनेक आभार व्यक्त करते हैं। तो कालूराम मीणा जी से अनुरोध कि प्रताप सिंह जी का बुके दे करके स्वागत करें। सर, धन्यवाद। आपकी सेवाएं आज तक हमें मिल रही हैं और हमारी यही कामना है भगवान बुद्ध से कि अनेक वर्षों तक आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारत भूल के, लंदन की पार्लियामेंट के अंदर, वहां भी लोग वो जाकर के जो यहां से नौकर बनकर गए थे वो भी लंदन में जाकर मालिक हो गए। भारत के बंटवारे के समय कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आए थे जिनको रिफ्यूजी का नाम दिया गया। उनके पास ना छत थी, घर था, ना कपड़े थे, लेकिन अगर आज आप देखें रहेजा, टूटेजा, चड्ढा, चोपड़ा, चावला जिनके सरनेम हैं, जिनको रिफ्यूजी के नाम से इंडिया में जगह मिली थी, आज पूरे देश में ये लोग आजादी के समय जब भारत आए थे तो आज भारत के मालिक बन गए और आज उनके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भारत का मूल आदमी, मूल आदिवासी, भारत का मूल नागरिक, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जिसका ये अपना देश है, उसकी हालत भारत में क्या है ये सोचने का विषय है। जय भीम। बाबा साहब अंबेडकर अमर हैं, बाबा साहब अंबेडकर अमर हैं, बाबा साहब अंबेडकर अमर हैं। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। सीपीडब्ल्यूडी
एसोसिएशन के अध्यक्ष मीना साहब, महासचिव राजेंद्र कुमार जी, प्रताप जी, और जो हमारे सीनियर साथी मंच पर बैठे हैं और जो सामने बैठे हैं, सबसे पहले सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको वर्ष 2024 शुभ हो, नई खुशियां आए। एज का जो पड़ाव है 50 के बाद का, वो बहुत सारी समस्याओं को न्योता देता है, लेकिन वो व्यक्ति दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति होता है जो अपने गिलास का पानी खुद उठा के जब तक पीता रहता है तब तक वो सबसे बढ़िया आदमी होता है, और जब अपना गिलास भी खुद ना उठा पाए तो फिर सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। इसलिए सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और नववर्ष 2024 आप सबको, आपके परिवार को शुभ हो। सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन की कुछ विशेषताएं, जैसा मेरा परिचय इस परिवार में हर साल होता है कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूं। बाबा साहब की अनुकंपा मेरे ऊपर कितनी है कि मैं अभी 25 जून 2023 को दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका और अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक सड़क का नामकरण किया गया, और उस नामकरण करने के लिए जब मुझे न्यूयॉर्क बुलाया गया और मेरे हाथ से उसका अनावरण हुआ, नामकरण हुआ, तो मुझे भी लगा कि मेरी सर्विसेज को भारत और भारत के बाहर भी अंबेडकरवादी स्वीकार करते हैं, उनका एक्सेप्टेंस देते हैं। अभी 25 नवंबर को हमारे सीपीडब्ल्यू परिवार, रेलवे का परिवार, LIC का परिवार, महासंघ का पूरा परिवार, अर्थात सभी बैंक्स, स्टेट बैंक, सारे देश के जो भी संगठन हैं, उन संगठनों ने मिलकर के 25 नवंबर को संविधान यात्रा निकाली। विशेष बात यह है कि जब हमारे इस संगठन के संस्थापक, हमारे बड़े भाई आदरणीय और अब तो स्वर्गीय हैं, हमारे बीच में नहीं हैं, इंजीनियर BS भारती साहब, हम दोनों को चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के रूप में तो लोग जानते ही थे, लेकिन दोनों को सगे भाई के रूप में पूरा देश रिकॉग्नाइज करता था। इवन अमेरिका की यात्रा पर जब हम साथ साथ रहे तो सब लोग हमें सगे भाई के रूप में देखते थे। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ये पौधा लगाया, मैं निश्चित रूप से आज उनको याद करता हूं और उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। सीपीडब्ल्यूडी परिवार की कुछ विशेषताएं मैंने देखी। क्या विशेषताएं हैं? 14 अप्रैल पर स्टॉल जरूर लगेगा पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, और सबसे बड़ा स्टॉल जो होगा वो सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएशन का, इसलिए जोरदार ताली बजाइए। एक 14 अप्रैल का कार्यक्रम निर्माण भवन में हर साल होता है, और ये जो नव वर्ष का कार्यक्रम है ये भी हर वर्ष मनाए। ये अकेला ऐसा विभाग है पूरे महासंघ का जो इन गतिविधियों को नियमित रूप से अपनी डायरी, अपने कैलेंडर छपवा करके नए साल में हम सबको याद करके 14 अप्रैल का बाबा साहब का निर्माण भवन में कार्यक्रम करके और संसद मार्ग पर बाबा साहब के 14 अप्रैल के जन्मदिन के अवसर पर स्टॉल लगा करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है। इसलिए मीना साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राजेंद्र कुमार जी राष्ट्रीय महासचिव, इन दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए इस मौके पर। समाज इकट्ठा हो और समाज की बात ना हो, इतने लोग इकट्ठे अब नहीं होते। मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिलता है, हर विभाग में मुझे जाने का मौका। कल मैं केनरा बैंक की मीटिंग को, परसों संडे के दिन राजा राम मोहन राय मेमोरियल जो हॉल है उसमें उनका अधिवेशन था। आज हम सीपीडब्ल्यूडी परिवार को, कल हमारी मेरठ के अंदर समाज की महापंचायत हो रही है। महापंचायत का कारण यह है कि हमारे समाज का एक बहुजन समाज पार्टी का निगम पार्षद, एक समाजवादी पार्टी का निगम पार्षद, दोनों शेड्यूल्ड कास्ट और दोनों को जनरल कैटेगरी के लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। इवन उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने, उसको जब पता लगा, वो मीटिंग में था, वहां से वो दौड़कर आया और उसने वहां जाकर के उनकी पिटाई की। इंदु शेखर नाम का एक मजदूर राजमिस्त्री, जिसने किसी जनरल कैटेगरी के आदमी का मकान बनाया, इंचोली थाने के अंदर में वो गांव पड़ता है, वो पैसे मांगने गया तो पैसे तो दिए नहीं, उसके 2.5 लाख रुपया, उसको बांधकर उसके पैरों में कील ठोक कर गोली मार करके उसको फिर पेड़ पर लटका करके पुलिस स्टेशन को फोन किया गया कि हमने इसको टांग दिया है मार करके, अब इसे आप उतार लीजिएगा। ये आजाद भारत का आज भी बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से चलने वाले देश का अगर असली स्वरूप है तो आज भी इसको आप, कल मेरठ में महापंचायत हो रही है, लाखों लोग
जो कमिश्नरी का चौराहा है वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। महासंघ के लोग भी उसमें शिरकत कर रहे हैं। गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, सब लोगों को बुलाया गया है। और आवाज यह है कि अगर ये अत्याचार, अभी इनकी हम बात कर रहे थे, कल रात एक हमारे समाज के आदमी को फिर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मार दिया गया। आज आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? यहां एक बात समझने की है आपको। जब अमेरिका में नौकरों की जरूरत पड़ी तो अमेरिका में ब्लैक्स को लाया गया। किसको लाया गया? ब्लैक्स को लाया गया। और ब्लैक्स को काम क्या दिया? सेवा करने का, सफाई करने का, ड्राइवर का काम करने का। लेकिन आज क्या हुआ? अमेरिका जैसे राष्ट्र में ब्लैक्स और व्हाइट्स के राइट बराबर हो गए। ब्लैक्स वहां का राष्ट्रपति बन गया। ये बात सही है गलत है? जो मैं बोल रहा सही है गलत है? और आज उनकी भागीदारी अमेरिका में बिल्कुल हर स्तर पर बराबर हो गई। हमारे देश से भी कुछ लोगों को अंग्रेज लंदन लेकर गए थे नौकरी करने के लिए, नौकरी के लिए, सेवा के लिए। आज 60 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं भारत मूल के लंदन की पार्लियामेंट के अंदर। वहां भी लोग वो जाकर के जो यहां से नौकर बनकर गए थे वो भी लंदन में जाकर मालिक हो गए। भारत के बंटवारे के समय कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आए थे जिनको रिफ्यूजी का नाम दिया गया। उनके पास ना छत थी, घर था, ना कपड़े थे। लेकिन अगर आज आप देखें, रहेजा, टूटेजा, चड्ढा, चोपड़ा, चावला, जिनके सरनेम हैं, जिनको रिफ्यूजी के नाम से इंडिया में जगह मिली थी, आज पूरे देश में ये लोग आजादी के समय जब भारत आए थे तो आज भारत के मालिक बन गए और आज उनके पास में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन भारत का मूल आदमी, मूल आदिवासी, भारत का मूल नागरिक, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसका ये अपना देश है, उसकी हालत भारत में क्या है, यह सोचने का विषय है। 14 साल की लड़की होती है, 12 साल 15 साल की लड़की होती है, उसके शरीर का दोहन होता है, उसकी चुन्नी से उसका गला घोट दिया जाता है, पेड़ पे टांग करके उसको सुसाइड का नाम देकर फाइल क्लोज कर दी जाती है। इसका कारण क्या है? इसकी गहराई में आपको जाना पड़ेगा। 2024 में ब्लैक्स के अमेरिका में अधिकार बराबर हो गए। जो लोग यूरेशिया से आए और जो लोग बाहर के कंट्रीज से आए, जिनको हम आर्यंस कहते हैं, वो इस भारत के मालिक हो गए। और जो भारत के मालिक थे वो भारत के गुलाम हो गए। इसका कारण क्या है? कभी सोचा इस बात के लिए? कभी इस विषय में विचार किया आप लोगों ने? इसका एक कारण है एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे के साथ दुख सुख में खड़ा ना होना, एक दूसरे को सहयोग ना करना। मैंने सरकार की नौकरी में रहते हुए जितने विजिलेंस, जितने केसेस देखे SC ST के, उनमें गवाही में सरकारी तौर पर कोई ना कोई SC ST का आदमी ने अपने ही SC ST आदमी के खिलाफ गवाही दी है। और गांवों के अंदर भी जितने पुलिस केस होते हैं उनमें भी गवाह हमारे समाज के व्यक्ति के खिलाफ हमारे समाज का ही व्यक्ति होता है। ये बात सही है गलत है? सोचा कभी आपने? भैया इस सोच को बदलो, आपस में प्यार करो, एक दूसरे के पूरक बन जाओ, एक दूसरे को सहयोग करो। एक बात बताइए, अगर किसी की लड़की भाग जाए तो समाज की बेटी है वो, लेकिन हम लोग चटकारे लेके बोलते हैं अरे यार छज्जन की लड़की भाग गई, अरे यार वो समाज की बेटी है, वो हमारी बेटी है, हम सबकी बेटी है। अगर वो भागे तो उसमें पूरे समाज की बेइज्जती हो रही है। उसके बाद भी हमारा विचार में ये होता है कि चलो अच्छा है इसकी भाग गई। ये जो चीजें हैं इनमें बदलाव लाने की जरूरत है। अगर नहीं लाएंगे, जैसे हर बार मैं संख्या बता के जाता हूं, 40 लाख लोग 97 में थे, आज 6 लाख लोग सरकार की नौकरी में हैं। बहुत सारे लोग यहाँ, भगवान सिंह जी, सब लोग रिटायर बैठे हुए हैं, सामने बहुत सारे लोग रिटायर बैठे हुए हैं। नौकरी है नहीं, सरकारी क्षेत्र खत्म होता जा रहा है, रेलवे जैसे विभाग सब खत्म किए जा रहे हैं, LIC का भी IPO आ गया है, बैंकों का भी जो है, जब राष्ट्रीयकरण हुआ था, अब बैंकों की हालत यह है कि 6 के 2 और 2 का 1, और बाद में पता नहीं क्या होगा इस भारत का पता नहीं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे जो हवाई अड्डे उनका रखरखाव करती थी, वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए, एयर इंडिया भी बेच दिया गया। आज देश में सरकारी क्षेत्र के नाम पर इतना बचा क्या है? और रिजर्वेशन सरकारी क्षेत्र में ही लागू है। इस विचार को देखिए, जब तक बच्चा रोता नहीं, मां भी उसे दूध नहीं पिलाती। इसलिए मां का बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है, लेकिन मां भी दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। जब तक रोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं, सड़कों पे आओगे नहीं, अपनी आवाज उठाओगे नहीं, ये सरकारें इस देश के SC ST के लोगों के लिए कुछ करने वाली नहीं है। आओ
2024 में हम सब इकट्ठे होकर के आपसी प्रेम भाव को बढ़ाते हुए, एक दूसरे के पूरक होते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ करके, बाबा साहब के दिए हुए साहित्य को पढ़ करके अपना एक नया सवेरा खोजें। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपनी पीढ़ियों को जवाब दे पाएंगे। अन्यथा 24 के बाद 25 और 25 के बाद 26 जब मनाएंगे तो 6 लाख की जगह 2 लाख रह जाएंगे, और उसके बाद जब 0 हो जाएगा तो बैक टू पेविलियन। हमारे और आपके बच्चे के पास जो मकान हमने बनाया है उसकी पुताई कराने के पैसे भी नहीं होंगे। ये भविष्य में आपको बता के जा रहा हूं। मेरा निवेदन है, क्योंकि मुझे जिम्मेदारी आप लोगों ने दी है पूरे देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ का, मैं पिछले 30 साल से राष्ट्रीय महासचिव हूं। इस जिम्मेदारी को मैं देश विदेश में जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं समाज को कोशिश करता हूं कि जो तथ्य हैं उन्हें बताए जाएं, जो हमारी गलतियां उन्हें सुधारा जाए, और सुधर करके हम लोग एकजुट होकर के आने वाले भविष्य को हमें संवारने की सबको मिलकर के कोशिश करनी चाहिए। आज के सुंदर आयोजन के लिए CPWD एसोसिएशन के साथियों को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि कल के कार्यक्रम के लिए 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी, उसको मुझे संबोधित करना है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे अगर पहले मौका दे दिया जाता है तो बड़ा धन्यवाद होगा। मैं मीना साहब का, राजेंद्र कुमार जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और एक बार पुनः अपने ये CPWD परिवार के एक एक साथी को वर्ष 2024 की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, भाषण तो हमेशा चौधरी साहब का विस्फोटक होता है, और वो समाज के को डेडिकेटेड भी होता है, और ये सच्चाई, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। तो चौधरी साहब का व्यस्त शेड्यूल में से आए, उनका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, इस नववर्ष पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मुझे इस अवसर पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मैं आपके सामने उपस्थित हुआ। मैं आपको नववर्ष पर आपका अभिनंदन और स्वागत और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मेरे मंच पर विराजमान सभी मेरे साथियों को मैं इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं बुलाया, मैं और आया। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाता, लेकिन यह अवश्य मैं अपने इस मामले में बताना चाहूँगा कि मैं 2009 से अपने इस CPWD SC/ST एसोसिएशन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ हूँ। जब मैं आसाम से इधर आया था तो मैंने ये सब देखा था कि ये प्रोग्राम सारे एक हमारे किसी ऑडिटोरियम वगैरह बुक करके किसी कॉन्फ्रेंस रूम में किया करते थे। तो हम 2 अप्रैल 2009 में हमने एक अपने छोटे स्तर पर एक भारती जी के साथ में मीटिंग किया। उन्होंने कहा कि हम इसको खुले में करना चाहते हैं। तो कुछ साथियों को कहना था, नहीं भगवान सिंह, अच्छा नहीं होगा, बाहर करना ठीक नहीं है। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं, हम करेंगे। देख लो भाई, झगड़ा होगा लोगों, ऐसा है। मैंने कहा ना, यह हमारा कार्यक्रम एक सद्भावना पैदा करने के लिए है। हम अपने दूसरे जो साथी लोग हैं जो इससे जुड़े नहीं हैं लेकिन विभाग से हैं, उन सब के मध्य हम अपनी एक पहचान भी बनाना चाहेंगे। हम अपने साथियों के साथ में अच्छा सहयोग के साथ काम करेंगे, एक अच्छा बर्ताव होगा, हमारा ऊपर नीचे सबसे पहचान होगी, तो हम अपने कार्यों को भी अच्छे से सुचारू कर सकेंगे। इसमें झगड़ा करने का कोई उद्देश्य नहीं है। तब से हमारा 2009 से ये सारे प्रोग्राम खुले में होने लगे हैं। और उस समय डायरेक्टर जनरल सहदेवा साहब जी थे। 2009 में उनके द्वारा हमने परमिशन लेकर खुले में इस प्रोग्राम को किया निर्माण भवन में। तब से हमारे यह चल रहा है। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि मैं इसमें पहल किया और मैं अभी तक शामिल हूँ और मैं हमेशा ही आपके साथ बना रहूँगा। मैं ये उम्मीद रखता हूँ। आदरणीय श्री मुकेश मीना जी,
प्रेसिडेंट CPWD एसोसिएशन श्री राजेंद्र, जनरल सेक्रेटरी और बाकी सब गणमान्य साथी जो मंच पर विराजमान हैं और जो सामने बैठे हुए हैं, सबको जय भीम, जय भारत। सबसे पहले तो सभी साथियों को मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये नया साल न केवल आपके जीवन में, आपके परिवार, आपके साथियों, आपके नियर एंड डियर के जीवन में खुशहाली लेके आए, समृद्धि लेके आए, आप स्वस्थ रहें। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। थोड़ी देर पहले चौधरी साहब जो जनरल सेक्रेटरी कॉन्फेडरेशन के, उन्होंने बड़ा ओजस्वी भाषण दिया और बहुत ही जिसे कहते हैं कि वैलिड क्वेश्चंस और डाटा के साथ उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है भारतवर्ष में 70-75 साल के बाद भी कि ये सब चल रहा है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब पे हमको विचार करना पड़ेगा और कुछ तो कुछ करना पड़ेगा जिससे ये जो सिचुएशन है ये बदले। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि बिना एक हुए, बिना एक दूसरे की हेल्प किए, बिना एक दूसरे के साथ मिलते हुए हम ये नहीं कर सकते। हमारी जो सोसाइटी है, आप सबको मालूम है कि बहुत ज़्यादा बटी हुई है और उसके बाद और बट गई है और इकोनॉमिक स्तर पर बट गई है कि किसी के पास नौकरी है, किसी के पास नौकरी नहीं है। जाति वाली तो पहले से चल रही है। यहाँ तक कि बहुत छोटी छोटी बातों पे हम लोगों से नाराज़ हो जाते हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं। पर मेरा ये मानना है कि हम इन सब चीज़ों को छोड़ के जब तक हम मिलेंगे नहीं, हम एक विचारधारा पे एक नहीं होंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। मैं दुष्यंत कुमार साहब की 2 लाइनें आपको कहना चाहता हूँ। ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो सहतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दोस्तों, कुछ न कुछ हमें नया तरीका निकालना पड़ेगा। चाहे वो सहतीर, वो जो बीम है, उसको चाहे पलकों से उठाना पड़े। नहीं तो जो पिक्चर हम सब सोचते हैं और जिसे चौधरी साहब ने थोड़ी देर पहले बताया, वो ज़्यादा दूर है नहीं, वो बिल्कुल पास में है। तो ये जो समय है आज का, वो डू एंड डाई का है। और मैं बहुत गौरवान्वित फील कर रहा हूँ। आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, ओब्लाइज्ड कि CPWD एसोसिएशन ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे सम्मानित किया। साथियों, जय भीम, जय भारत। आप सभी को जो है नववर्ष की शुभकामनाएं। कहने के लिए तो सभी वक्ता कुछ न कुछ आपको कह के गए हैं और आज का दिन जो है ये नववर्ष का गेट टुगेदर का है। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि जहाँ पर भी, जिस स्थान पर, जिस सीट पर, जहाँ पर भी आप बैठे हैं, अगर किसी के पुराने किसी के साथ मनमुटाव हैं, भेदभाव है, तो आज के इस कार्यक्रम के बाद उस भेदभाव को, मनमुटाव को दूर करें और प्रयास करें कि हर एक आदमी की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारे पीछे, हमारे साथी, हमारे परिवार के छोटे भाई, रिलेटिव जो गांव में रह गए हैं, दूर रह गए हैं यहाँ से, उनको भी किसी न किसी तरह अपलिफ्ट करने का प्रयास करें। और एसोसिएशन को सभी लोग, ये निश्चित है, तन मन धन से, आप व्यक्तिगत रूप से सभी का सहयोग प्राप्त है। इसी के साथ इस एसोसिएशन में मुख्यतः मिस्टर यादराम मीना और
हमारे जो है राजेंद्र कुमार जी, मतलब वैसे तो फंडिंग में एसोसिएशन को मजबूत करने में सभी का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली जो फंडिंग वाली टीम है इन सब का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि बिना फंड्स के कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है। इसलिए आप सबको जो है नववर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रताप सिंह जी का हार्दिक धन्यवाद। प्रताप सिंह जी साथियों, वैसे तो इनके बारे में इनकी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने बराबर है। प्रताप सिंह जी ने हमारे बड़े भाई साहब भारती जी के साथ मिलकर के इस एसोसिएशन को, मैं कहता हूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि फर्श से अर्श पे पहुंचाया है। आज हम इतने बड़े बड़े फंक्शंस कर रहे हैं, उनमें हमारे भारती साहब के साथ हमारे प्रताप सिंह जी का बहुत अहम रोल है। जोरदार तालियों का स्वागत कीजिएगा। क्योंकि जब हम नए नए लगे थे सन 95 में, तो उस टाइम पे इतनी सुख सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, इतने बड़े बड़े पंडाल नहीं लगा करते थे। तो यही वो लोग थे, ये वो शख्सियतें थी जिन्होंने तिल तिल करके जहाज बनाया है। तो ये समाज इनका हमेशा ऋणी रहेगा। धन्यवाद प्रताप सिंह जी, और धन्यवाद जहां कहीं भी हमारे बड़े भाई साहब हैं, भारती जी के जोरदार तालियां। मैं आपके सामने एक दो अनाउंसमेंट्स करना चाहता हूं। अभी आपकी मौजूदगी में आपके समक्ष आपकी केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा जारी वर्ष 2024 का कैलेंडर का विमोचन किया जाएगा। और मैं आपको यह भी बता दूं, सीपीडब्ल्यूडी में बहुत सी एसोसिएशंस हैं। सबसे पहले 1 जनवरी को जिस कैलेंडर का विमोचन किया जाता है वो आपके एसोसिएशन है साथियों, और ये गौरव की बात है, ये गौरव की बात है। और इसके पीछे जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी दिलों की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और जो फाइनेंस कमेटी है और आप लोग जिनकी वजह से फाइनेंस है, उनका भी मैं अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से दिलों की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच मेरे साथी, हमारे राजकुमार भाई, जेपी जी और करदम जी, बहुत पुराने साथी हैं हमारे, वो मौजूद हैं। मैं उनको अनुरोध करूंगा कि मंच की तरफ आएं, और मैं देवेंद्र सिंह जी को अनुरोध करूंगा कि उनका साथियों का बुके देकर के स्वागत करेंगे। हमारे एक साथी सुनील सिंह जी जम्मू से आए हुए हैं, श्रीनगर से, वो भी कृपया आए मंच की ओर। केंद्रीय कार्यकारिणी उनका भी स्वागत करना चाहेगी। करदम जी और मैं बहुत पुराने थे। राजकुमार जी के साथ मेरा साथ हॉर्टिकल्चर में रहा, और ये हॉर्टिकल्चर का जितना भी इंतजाम है उसके लिए विशेष आभार व्यक्त करता हूं मैं हॉर्टिकल्चर विंग का अपने जो है। साथियों, मैं बता दूं कि बाबा साहब के फंक्शन पे हर साल हॉर्टिकल्चर विंग की ओर से ही सारा का सारा आयोजन किया जाता है। जोरदार तालियां। जितना भी आयोजन किया जाता है, फूल माला का बुकेस जो होते हैं, वो हमारा हॉर्टिकल्चर विंग करता है। हम सिर्फ एक रिक्वेस्ट करते हैं और रिक्वेस्ट का ऑनर किया जाता है और सारा इंतजाम करवाया जाता है। धन्यवाद
हॉर्टिकल्चर के हमारे साथियों को। थोड़ा कैलाश थोड़ा उधर से सबका आ जाए। काट मत दियो मुझे। साथियों, आपकी मौजूदगी इस बात का प्रमाण, इस बात की साक्षी कि 2024 का आगाज हो गया है और अभी कैलेंडर का और अपना डायरी का वितरण तो आज आपको किया ही जाना है, और आपके एसोसिएशन की और से आपके सहयोग से लाइट रिफ्रेशमेंट का बॉक्स बनवाया गया है। आपसे विनम्र अनुरोध, मेरे सभी साथियों को जो वितरण कर रहे हैं उनसे अनुरोध की सीट पे जा करके हमारे हर साथी को बॉक्स का वितरण करें अलॉन्ग विद डायरी का स्वागत कीजिएगा। सभी साथियों को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम मैं बाबा साहब एवं भगवान गौतम बुद्ध को नमन करता हूं, और साथियों, इस नव वर्ष पर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। और मैं कामना करता हूं कि ईश्वर इस वर्ष आपको शुभ शुभ विचार मिले, आपको कामयाबी मिले, हमारा संगठन भी और अग्रसर रहे, उन्नति करे, और अगली साल इससे बढ़िया हम प्रोग्राम आयोजित कर पाएं। डायरी कैलेंडर के संबंध में हमने एक फाइनेंस कमेटी बनाई। उस फाइनेंस कमेटी द्वारा विशेषकर सभी ठेकेदारों का ये संगठन, ये कार्यकारिणी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने हमें इस डायरी कैलेंडर को छापने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट दी। इस संबंध में विशेषकर कैलेंडर को छापने में एक थीम है। अगर आप देखेंगे जनवरी में जो हमारी 26 जनवरी की फोटो है उस तरह से है, मई में अलग है। मई में जब भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा होती है तो बड़े बढ़िया थीम के साथ एक कैलेंडर प्रस्तुत किया है। इसके लिए पूरी की पूरी कार्यकारिणी बधाई की पात्र है। प्रिंटिंग के लिए हमारे जो प्रिंटर हैं, एक बार रूप किशोर जी यहाँ पर हैं, उपलब्ध होते एक बार खड़े हो जाएं। रूप किशोर जी, शायद वो आए नहीं है, वो भी इस प्रिंटिंग के लिए, डायरी कैलेंडर के लिए बधाई के पात्र हैं। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इस संगठन को मजबूत बनाने में आप सभी सहयोग करेंगे, और संगठन तभी मजबूत होगा जब आप इससे जुड़ेंगे। जुड़ने का सबसे अच्छा साधन मेंबरशिप है। तो आप सभी लोग अपनी मेंबरशिप लें, और जो ऑफिस में जो नहीं आए हैं उनसे भी अपनी मेंबरशिप कलेक्ट कराएं, ताकि संगठन और मजबूत हो सके। हमें इस संगठन को वहां से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस संगठन को यहाँ तक लाने में हमारे जो पूरा पदाधिकारी थे, उन्होंने जिस ऊंचाई पर छोड़ा है, हम उस संगठन को उससे आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस संगठन को हम तभी आगे ले जा पाएंगे जब आप लोगों का साथ मिलेगा। आप लोगों का साथ मीन्स मेंबरशिप मीन्स जब भी कोई कॉल जाए एसोसिएशन की तो आप उसको रेस्पॉन्ड करें। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। विशेषकर मैं भगवान सिंह जी, श्री केपी चौधरी जी और प्रताप सिंह जी, जो रिटायर्ड होने के बाद भी हमारे संगठन को इतना समय देते हैं, परेवा साहब, इनका विशेष आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। नए वर्ष की एक बार और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं आपको। थैंक यू। थैंक यू महासचिव महोदय। महासचिव महोदय का हार्दिक धन्यवाद।
अब हमारे प्रिय साथी जुझारू, कर्मठ, जितने भी उनके नाम लिए जाएं कम, मेरे भाई यादराम मीणा जी को रिक्वेस्ट करता हूं मंच पे आए और अपनी बात रखेंगे नववर्ष के उपलक्ष्य में। प्रथम मैं बाबा साहब और भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं अपनी एसोसिएशन, हम सभी की एसोसिएशन, ऑल इंडिया सिक्योरिटी SC/ST एसोसिएशन की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसी कामना करता हूं कि ये वर्ष आप लोगों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा बीते। आप सब लोगों की जो भी मनोकामना पूर्ण हो, हमारे विभाग में हम लोगों की जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो, प्रमोशन की हो, किसी की ट्रांसफ़र की हो, या जो भी परेशानी है वो नहीं आए, और हमसे जो हो सके कार्यकारिणी से उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे जो भी हमसे हो पाएगा। वैसे तो सब लोग जानते हो आज की डेट में विभाग की क्या स्थिति है, किसी की भी नहीं सुनते हैं, पर फिर भी कोशिश करते रहेंगे, कभी ना कभी तो सुनेंगे। बाकी सब लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक विशेष रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस अवसर पर मैं, हम लोग लगभग सभी लोग किसी न किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो संगठन है ये MTS से लेके DG तक इसमें हमारा मेंबर है, और हर कैडर की एक एसोसिएशन है, चाहे वो कर्मचारियों की हो या AEO की हो, JE की हो या कोई AAO की हो, बहुत सारे संगठन हैं, और उनमें सब में हम लोग, क्योंकि हम तो MTS से लेके DG तक हमारा मेंबर है, तो हम सब एसोसिएशनों में हमारे मेंबर हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है, जब मैं ये चीज़ देखता हूँ कि हम लोग जब हमारी जनरल जो एसोसिएशंस हैं उनमें जाते हैं तो बड़ा जोश से, उल्लास से उनमें जाएंगे, बहुत सारी संख्या में एकत्र, और हम इतने मेंबर होने के बावजूद भी हम संख्या बल में इतने कम दिखते हैं, कहीं भी कोई गैदरिंग होती है वो बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी संगठन चलाते हो उसके लिए सबको पता है कि धन की ज़रूरत होती है, और ये हम जब देखते हैं, जब डायरी कैलेंडर्स के लिए एड्स की बात करते हैं तो आप देखोगे कि AE एसोसिएशन हो या JE एसोसिएशन हो या कोई और, उनमें इतना पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है। लेकिन हम, और सबसे बात ये देखो कि सबसे ज़्यादा पैसे भी हमारे लोग ही देते हैं, लेकिन जब बात आती है SC/ST एसोसिएशन में कुछ कंट्रीब्यूशन करवाने की या ऐड लाने की, तो फिर मामला सब देखते हैं कि 10 से 20 लोग ही उसमें सिमट के रह जाते हैं। ये थोड़ा सा सही नहीं लगता। आप सब लोगों को सहयोग करना चाहिए ताकि हम लोग इसमें कोई भी हमें दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कभी कोई कोर्ट केस करना हो, क्योंकि किसी भी एसोसिएशन को चलाने के लिए देखो पैसे की ज़रूरत होती है, और यहाँ आके हम काफ़ी लैग कर जाते हैं। इस बार का कलेक्शन शायद मुझे लगता है पिछले 5 साल में सबसे कम रहा है, जो बड़ा दुखद है। और अगर आप लिस्ट देखोगे तो 15 से 20 लोगों या ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोगों का उन लोगों ने मेहनत की है कंट्रीब्यूशन के लिए। तो आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इसमें थोड़ा सहयोग करें ताकि हम लोग एसोसिएशन को ढंग से चला पाएँ। आप सबको पता है कि एसोसिएशन के ऑफिस चलाने के लिए भी 50,000 रुपया महीना कम से कम चाहिए, क्योंकि वहाँ ऑपरेटर भी होता है, वहाँ कोई हमें कुछ चाय पानी भी होती है, सब क्योंकि मीटिंगें होती हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लोग इसमें मदद करोगे, सब लोग आओगे, एसोसिएशन की मीटिंग्स में आओगे, अपने मुद्दे रखोगे, अपनी बातें बताओगे, तो शायद कुछ हल हो पाएगा। और लोग सीधी सी बात है, जिसकी संख्या भारी होती है वही सब कर पाते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत। सिंह जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि मंच पे आके नव वर्ष के उपलक्ष्य में 2 शब्द करेंगे। यशवीर सिंह जी। धन्यवाद सर। आज के जो हमारा कार्यक्रम है, सभी ने अपना अपना कुछ कुछ बोल दिया है, अपनी आशीष दे दी है, अपना आशीर्वाद दे दिया है, अपने प्रवचन दे दिए हैं, और अब कार्यक्रम का अंत होने वाला है, लगभग अंत पे ही है। तो मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ जो सभी को नहीं पता है। जो आपके हाथ में डायरी और कैलेंडर है, मैं उसके बारे में जब बताना चाहूँगा। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी चीज़ें जो हाथ में आती हैं वो उस रूप में होती नहीं है। उसको बनाने के लिए कई स्टेज में कई लोगों का प्रयास होता है। अभी राजेंद्र कुमार साहब ने प्रिंटर का नाम लिया, वो हमारे फिक्स प्रिंटर हैं, एक तरीके से समाज के हैं, और कम रेट में अच्छी चीज़ बना के देते हैं।
जो डायरी आपके हाथ में है, इसके पीछे बड़े लोगों की मेहनत है। राजेंद्र कुमार साहब, यादराम मीणा जी, देवेंद्र जी और बाकी पूरी टीम का कहीं ना कहीं उसमें सहयोग है। हर इंसान, हर मेंबर जो हमारी टीम का है, उसका कहीं ना कहीं उसमें योगदान है। कैलेंडर बनाने में भी काफ़ी लोगों का सहयोग है। आप लोगों का जो चंदा या सहयोग मिलता है, उसका भी सहयोग है हमारा। मैं सभी की, अपनी पूरी टीम की तरफ से हॉर्टिकल्चर विंग का विशेष तौर पे जिन्होंने यहाँ डेकोरेशन काम किया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। महेंद्र जी जो हमारा मंच संचालन कर रहे हैं, उनका विशेष तौर पे धन्यवाद कि चंडीगढ़ में होते हुए उन्होंने यहाँ पर आए और पूरा मंच संचालन किया। और मुझे आशा है कि आप सभी को आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। सभी के लिए थोड़ी सी स्नैक्स की व्यवस्था की गई है, डायरी कैलेंडर साथ में दिया गया है। जिस तादाद में आप लोग आए हैं उसका तहे दिल से धन्यवाद। इतना मौसम खराब है, उसके बाद भी आप लोग अंत तक डटे हुए हैं। मैं चाहूँगा सभी के ताली बजाया जाए, क्योंकि बिना पब्लिक के, बिना श्रोताओं के कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता। यादराम जी ने कहा कि बिना मेंबरशिप के, बिना पैसे के कोई भी एसोसिएशन चल नहीं सकती। ये बिल्कुल सच बात है। इस बार थोड़ा सा हमें कॉन्ट्रैक्टर्स का चंदा जो काफ़ी थोड़ा कम मिला है, उसका कारण भी है। पीडब्ल्यूडी दिल्ली के अंदर कुछ क्राइसिस हुआ फंड का, उसकी वजह से हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई उतना सहयोग दे नहीं सके जितना उन्हें देना चाहिए था। हमारे बीच में जो लगभग 25% साथी अपने ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, फिर भी उनका उत्साह देखने लायक है कि वो आज भी अपने समाज के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका भी तहे दिल धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद यशवीर भाई। साथियों, जैसा कि यशवीर भाई ने बताया कि कोई भी कार्य किया जाता है, उस सभी की प्रेरणाओं, उसके पीछे सोच, एक लंबा होमवर्क करके ही उसका एक प्रारूप बनता है, प्रारूप के बाद फाइनल होता है। तो आप सभी का धन्यवाद। मैं अब अपने प्रेसिडेंट साहब मुकेश मीणा साहब को आग्रह करता हूं कि वे मंच पे आएं और नव वर्ष के उपलक्ष्य में आपको संबोधित करें। मुकेश मीणा साहब। जय भीम। नववर्ष की आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी ये टेंट का काम किया है, हॉर्टिकल्चर और डायरी बनाने वाले हैं, कैलेंडर के लिए और एक छोटी डायरी बनाई है, उसके लिए भी सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा कंट्रीब्यूशन के लिए थोड़ा ध्यान दें इसमें। मैंने भी रिक्वेस्ट की काफ़ी, बट तो इस बार तो सबसे ख़राब कंट्रीब्यूशन हुआ है। तो आपसे सबको इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, साथियों, मैं पूरी केंद्रीय कार्यकारिणी की ओर से एक बार फिर से दिलों की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कितनी कोल्ड वेव आज दिल्ली में है, उसके बाद भी आप इतनी भारी संख्या में, तो सारी चेयर्स लगभग हमने 350-400 चेयर्स लगवाई और उसके बाद भी लोग खड़े हुए थे। लगभग 400 के अटेंडेंस होना बहुत गौरव की बात है।